बेटा बेटा बेटा। ए बेटा बेटा। आज से बेटा बेटा बन जा बन जा बन। तो फिर क्या कहोगे भाई? आज से बच्चों कहूंगा तुम लोगों को मैं। इंजीनियर्स पे आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यार अबाउट द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम्स पर डिकोड करेंगे। फेज 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 ये क्या होता है यार? फेज डेफिनेशन तो बहुत ही अच्छी है यार, होमोजीनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट, मैकेनिकली इनसेपरेबल, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता यार। हम क्या करेंगे? हम एनालॉजी यूज करेंगे, जैसे उस चाय वाले वीडियो में एनालॉजी यूज करी थी वैसे एक एनालॉजी यूज करेंगे और इस फेज क्या होता है समझेंगे इस फेज को। एंड फिर इस इंजीनियरिंग में इस चीज का क्या काम है, बेसिकली इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि यार इस फेज डायग्राम्स को मैं कैसे यूज करके प्रॉपर्टीज एनहांसमेंट में मदद कर सकता हूँ बेसिकली। एंड बकवास कम करेंगे, प्रैक्टिकलिटी पे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं हूं आदित्य, यू आर वाचिंग इंजीनियर्स। लेट्स गेट दिस। सबसे पहले ये चीज समझ लो कि यार तुम कौन सी भी फील्ड में जाओगे, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट बनता है मटेरियल, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के वक्त इंपॉर्टेंट कौन सा बनता है यार? मटेरियल इंपॉर्टेंट बनता है भाई, राइट। इसे सोच लोगे, प्लान कर लोगे, डिजाइन कर लोगे, लेकिन मैन्युफैक्चर करते वक्त मटेरियल इंपॉर्टेंट बनता है, इसलिए मटेरियल इंजीनियरिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। फेज डायग्राम्स पर जाने से पहले सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी कि यार कौन से भी मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है स्ट्रक्चर पे, ठीक है। मटेरियल की प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसके स्ट्रक्चर पे, राइट। जैसा स्ट्रक्चर है वैसे उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, राइट। अपने आसपास जाके चीजें देख लो, राइट। आजकल सारे साइकिल्स एल्यूमिनियम के बन रहे, राइट, क्योंकि एल्यूमिनियम हल्का है, थोड़े से अलॉइंग के साथ स्ट्रेंथ बढ़ती है। साइकिल्स थोड़े से महंगे हो रहे हैं लेकिन दे आर गेटिंग रियली गुड, राइट, रियली लेस वेट, राइट। तो क्यों यार एल्यूमिनियम क्यों यूज किया? प्रॉपर्टी पे, राइट। प्रॉपर्टी है इसकी इसलिए इसको यूज किया। और प्रॉपर्टी क्यों है? स्ट्रक्चर की वजह से। और भी सारे एग्जांपल्स लेके देख लिया, राइट। ह्यूमन बॉडी को ले लिया, ह्यूमन बॉडी पे हेयर्स होते हैं, किस लिए होते हैं? कोल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठंड से बचने के लिए, राइट। पोलार बियर को देखो यार, पोलार बियर में क्या होता है? बहुत ज्यादा हेयर्स होते हैं उसके बॉडी पर। क्यों? क्योंकि उसको ठंडे रीजन में रहना है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, राइट, पोलार बियर की, कि वो ठंडे रीजन में रह सकता है, राइट। प्रॉपर्टी क्यों होती है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वैसा है ना, उसके बॉडी पर इतने सारे बाल है, उसका स्ट्रक्चर वैसा है, उसकी उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो ठंडे में भी रह सकता है, राइट। चीज समझ। तो अब ये भी समझ जाओ कि यार स्ट्रक्चर में अगर मैं चेंज करूँ तो प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकता हूँ। चीज समझ रहे हो? स्ट्रक्चर में चेंज लाओ, प्रॉपर्टी में चेंज लाओ। और हम ह्यूमन यही तो करते आ रहे हैं यार, राइट। हमको जैसे प्रॉपर्टी चाहिए, राइट। मेरे को चाहिए कि यार मेरे को हार्ड चाहिए, स्टील हार्ड चाहिए, तो उसके प्रॉपर्टी मेरे को हार्ड बनानी, तो उसके स्ट्रक्चर में चेंज करते चल रहे हैं हम। स्ट्रक्चर चेंज किया, स्ट्रक्चर अल्टर किया, तो प्रॉपर्टी अल्टर हो सकती है। डिजायर्ड प्रॉपर्टी जो चाहिए वैसे स्ट्रक्चर बदलो यार, राइट। लेकिन यार ये किस स्ट्रक्चर पे क्या प्रॉपर्टी है, राइट, किस स्ट्रक्चर की कैसी प्रॉपर्टी है, ये कैसे पता चलता है भाई? फेज डायग्राम। ये चीज तो समझ गई कि यार प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे, समझ गए ना? तो यार ये फेज 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 क्या होता है, एक एनालॉजी देख लेते हैं। फेज क्या होता है पूरा क्लियर हो जाएगा। एक फील तो आ ही जाएगी यार, फील से हर चीज का अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए। फील तो आ ही जाएगी कि यार फेजेस क्या होता है, राइट। एनालॉजी देख लो यार, राइट। ओके, तो लेट्स से कि यार मेरे पास एक कलर है, राइट। दो कलर्स है, एक नहीं है, एक प्योर में है, ठीक है, रेड। अभी मेरे पास एक कलर है रेड, राइट। मेरे पास एक्चुअली मिक्सचर है, ठीक है। उसमें रेड 100% है, व्हाइट 0%, ठीक है। ये क्या है? एक कलर है एक, ठीक है। उसमें रेड 100% है, व्हाइट 0%। वो कैसा होगा? रेड होगा, राइट। उसके कुछ तो प्रॉपर्टीज होंगे, उसका कुछ तो रंग होगा, ढंग होगा, उसकी कुछ तो स्मेल होगी, राइट। ओके, एक ये क्या हो गया? ये एक फेज हो गया। चीज समझ रहे हो? फील ला रहे हो, राइट। मतलब अब अगला देखो फील आएगी। अब मैंने व्हाइट को घटाया 25 पे, रेड को 75 किया, ठीक है। अब मैंने एक नया कलर ऐड किया, मैंने एक नया कलर बनाया, राइट। उसमें मैंने क्या किया? 75% रेड रखा और व्हाइट 25% रखा। तो क्या होगा यार, राइट, थोड़ा सा कलर अब रेड का थोड़ा सा पिंकिश होने लगेगा, राइट। तो ये क्या है यार, राइट, ये रेड व्हाइट का एक फेज है। चीज समझ रहे हो? समझ रहे हो यार? इसकी कुछ तो एक अलग खुद की प्रॉपर्टीज है, इसकी कुछ तो अलग एक स्मेल है, इसका कुछ तो अलग एक शेड है, राइट। फील आ रहा है? ये एक फेज है, राइट। अगला देखो यार, अब मैंने क्या किया? 50% रेड, 50% व्हाइट। चीज समझ रहे हो? अब ये क्या होगा? ये थोड़ा सा ज्यादा पिंकिश होगा, राइट।
इसका कुछ तो खुद का एक प्रॉपर्टी होगा, कलर होगा, स्मेल होगा। ये एक अलग फेज है, चीज समझ रहे हो, ये एक अलग फेज है। अगला देख लो यार, राइट, ये क्या है, ये भी अलग फेज है, राइट। है तो चीजें दोनों यार, रेड एंड व्हाइट, ठीक है, पर चीजें फेज है, राइट। अब लास्ट में मैंने तो रेड निकाला, पूरा एक नया मिक्सचर बना जिसमें सिर्फ 100% व्हाइट है। क्या है, फेज है, राइट। फेज है, खुद के इनके कुछ तो प्रॉपर्टीज है, हर एक का प्रॉपर्टीज अलग है, राइट। हर एक की कैरेक्टरिस्टिक अलग है, हर एक का स्ट्रक्चर अलग। होप यार तुम्हारा फेज का अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया, नहीं हो गया तो फिर से देखो। तो यार अब एक चीज समझ लो, राइट, हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि यार स्ट्रक्चर बदलो प्रॉपर्टीज बदलेगी, स्ट्रक्चर बदलो प्रॉपर्टीज बदलेगी, राइट। तो यार यू नीड टू नो कि यार किस कंडीशन पे क्या स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, राइट। मतलब क्या यार, मतलब कहने के एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट, ऐसा समझ भी नहीं आएगा। कह लो कि यार यू वांट टू मेक अ केक, राइट, यू वांट टू मेक अ केक, राइट ना। वो केक स्पॉन्जी कब बनेगा, यू नीड टू नो कि इस टेम्परेचर पर वो स्पॉन्जी बनेगा। लेट्स से वो तुम्हारा 120 पर केक स्पॉन्जी बनेगा, तुम्हें चाहिए कि उसका बेस हार्ड हो, क्रंची हो, तो तुम्हें बताया कि उसका 150 पे बेस क्रंची बनेगा। तो तुम्हें क्या बताए, तुम्हें कंडीशन बता है, राइट, किस कंडीशन पे स्ट्रक्चर क्या होगा। 120 के कंडीशन पे स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होगा, 150 पे हार्ड स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो यू नीड टू नो कि यार किस कंडीशन पे क्या स्ट्रक्चर है और क्या कंडीशन चाहिए कि मैं स्ट्रक्चर चेंज करा सकूं, राइट। क्योंकि हमें स्ट्रक्चर चेंज करना है और प्रॉपर्टी में एनहांसमेंट लानी है, चीज समझ रहे हो, फील आ रहा है तुमको, राइट। स्ट्रक्चर हमें चेंज करना है ताकि प्रॉपर्टी एनहांस सके। स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए वो स्ट्रक्चर किस कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है और किस कंडीशन पे चेंज होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यार थोड़ा सा जो पिछला केक का एनालॉजी था, कलर का फेजेस का एनालॉजी, तो उनको कंबाइन कर दो, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास एक्चुअल फेज डायग्राम्स में मेटल्स क्या, हम मेटल्स का पढ़ने के क्या, हमें अलग अलग मेटल्स के प्रॉपर्टीज एनहांस करने तो स्ट्रक्चर बदलने पड़ेंगे, राइट। अब वो स्ट्रक्चर किस कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, और वही जानकारी हमें इक्विलिब्रियम डायग्राम्स, फेज डायग्राम्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन डायग्राम्स देते हैं, ठीक है। देख लो यार एग्जांपल, यहाँ पर भी वैसे ही अलग अलग फेजेस है यार, राइट। कॉपर एंड निकेल, राइट, हमारे पास फेज डायग्राम पे वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है, एक्चुअली ये कूल है यार, इट इज अ कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व मतलब कि यार मेटल जब लिक्विड से सॉलिड में कूल होता है तो उसका टेम्परेचर पे वेरिएशन कैसा आ रहा है, ये एक्चुअली उसका प्लॉटिंग है, राइट। कूलिंग कर्व को एक्चुअली हम अगर बहुत सारे कूलिंग कर्व लेते हैं और उसको ज्वाइन कर देते हैं तो वी गेट अ फेज डायग्राम्स एक्चुअली, ठीक है। अब वो उसमें नहीं जाएंगे, थोड़ा सा हम एक्चुअली व्हाट इज आवर एम, प्रैक्टिकलिटी देख रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं, राइट, उसमें नहीं जाना अपने को, राइट। तो टेम्परेचर है वाई एक्सिस पे, राइट, एंड तुम्हारा एक्स एक्सिस पे कंपोजिशन वेरी कर रहे हैं हम मेटल्स का, क्योंकि हमें मेटल्स की प्रॉपर्टी में एनहांसमेंट्स लानी है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स से मुझे कॉपर एंड निकल का स्ट्रक्चर अल्टर करवाना है। मुझे प्योर निकेल नहीं चाहिए, मुझे ऐसा निकेल चाहिए जिसमें 20% कॉपर हो और 80% निकेल, चीज समझ रहे हो। क्योंकि एक्चुअली वी हैव समथिंग माइक्रो स्ट्रक्चर। माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम स्ट्रक्चर एग्जामाइन करते हैं, फिर हम बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो इसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, अच्छा इसकी प्रॉपर्टी ये है और यही तो मुझे चाहिए, राइट। तो तुम क्या करोगे, अब तुम उस मेटल को मैन्युफैक्चर करवाओगे, राइट, क्योंकि तुम्हें बताया कि उसका स्ट्रक्चर ऐसा है और यही मुझे चाहिए, राइट। अब तुम्हें मेटल के माइक्रोस्ट्रक्चर पता चल गया, अब तुमने स्ट्रक्चर में चेंज ही लाया ना, मतलब निकेल, अब तुम प्योर निकेल नहीं यूज कर रहे, तुमने निकेल में थोड़ा सा 20% ये मिलाया और तुमने देखा स्ट्रक्चर बदल गया, प्रॉपर्टी बदल गई, राइट। ओके, अब तुम चाहोगे कि इसको मैन्युफैक्चर करवाए, लेकिन ये स्ट्रक्चर किस कंडीशन पे एग्जिस्ट करता है वो कैसे जानोगे, फेज डायग्राम्स, राइट। देखो ना, राइट, अगर तुम्हें मैन्युफैक्चर करवाना है तो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन यार, राइट। तुम यहाँ से ये निकाल, तुम एक्चुअली इसका इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो यहाँ से, राइट। तुम्हें पता चलता है टिंग 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 टिंग, ये तुम्हें दिखा कि इसका ये बॉइलिंग पॉइंट ये है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, इसका कूलिंग कैसे करे, इसको मैन्युफैक्चर कैसे करे, ये सारी जानकारी तुम्हें अभी फेज डायग्राम से मिल जाती है, राइट। लिक्विड इधर होगा, इधर इसका बीच में कंबाइंड फेज होगा, इसका बीच में सॉलिड होगा, इधर स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इधर स्ट्रक्चर ऐसा होगा, इधर स्ट्रक्चर ऐसा होगा। कौन सा स्ट्रक्चर तुम्हें चाहिए तुम सिलेक्ट करते हो, स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस चाहिए तुम सिलेक्ट करते हो, प्रॉपर्टीज में तुम एनहांसमेंट लाते हो, एंड दिस इज द कृपा ऑफ फेज डायग्राम्स।